हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मेरे वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी अपन जो मैप क्लास की सीरीज़ या वर्ल्ड मैप क्लास की सीरीज़ जो चला रहे थे, उससे हट कर के मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि अभी करंट सिनेरियो के ऊपर बेस है। ये एक जियोपॉलिटिकल इशू है जो कि अभी रिसेंट है, और ये कोई भी एग्ज़ाम्स या यूपीएससी या आरएएस वगैरह जो कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर ये इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। तो मेरे को लगा ये आप लोगों के लिए बनाया जाए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो वीडियो अपन जिस पे बात करेंगे वो है अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच के अंदर जो क्लैश हुआ है, जो वॉर हुआ है। अभी ये कोई 2 या 4 दिन पहले की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। तो ये क्लैश क्यों हुआ है ये मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा। तो आप ये देखिए कि ईरान के अंदर जो मेन सिटी है ना, वो है मशाद, क्वाम, तब्रीज़, करमाशाह, अवाज़, एस्फ़हान, शिराज़, ज़ाहेदान। ये इसकी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो है तेहरान, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और ईरान की कैपिटल जैसे ईरान वैसे तेहरान, जैसे ईरान वैसे तेहरान, ये इजी भी है याद करने के अंदर। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मेरा पहले मैप क्लास भी मैंने बनाया था, मैंने कहा था इसके अंदर 3 मेजर जो इसकी सिटीज़ हैं वो है कंधार, हेरात और काबुल, जो इसकी कैपिटल है। आप देखो जहाँ ये स्टार बना हुआ है ना, ये मतलब है कैपिटल का। तो ये इनकी सिटीज़ है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ईरान जो है वो काफ़ी बड़ा देश है, अफ़गानिस्तान के मुकाबले काफ़ी बड़ा देश है। और अफ़गानिस्तान के अंदर अभी तालिबान का राज, है। और ईरान के अंदर तो आपको पता ही है अभी क्या इशू, अभी हिजाब इशू भी यहाँ पर हुआ है। और ये अभी ब्लैक लिस्टेड भी है आईएमएफ के थ्रू। ईरान जो है यहाँ पे कोई भी कंट्री बिजनेस करते हुए डरती है, पर इंडिया ने यहाँ पे चाबहार पोर्ट वगैरह डेवलप किया है। यहीं के थ्रू अफ़गानिस्तान में कंदुम, जिसको हम गेहूँ बोलते हैं, वो भी पहुँचाएँ। तो ये एक जियोपॉलिटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब इनके बीच के अंदर क्लैश क्यों हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए मैं आपको इसको डिटेल में या तफ़तील से समझाता हूँ। तो आप ये देखो कि अफ़गानिस्तान के अंदर है ना 2 प्रोविंस हैं, ठीक है। एक तो ये है अपना, ये एक, और ये 2। ये है फ़राह, FARAH, ये है फ़राह प्रोविंस। और ये है निमरोज़, ये है निमरोज़ और ये है फ़राह। ये 2 अफ़गानिस्तान की प्रोविंस हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से ये वाला जो इलाका है ये कहलाता है सिस्तान व बलोचिस्तान। ये सिस्ता व बलोचिस्तान एरिया कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, बलूचिस्तान एरिया जो है ना, ये बहुत बड़ा एरिया है। ये छोटा एरिया नहीं है, ये दरअसल पाकिस्तान का 44% एरिया कवर करता है। ये लेकर के ये वाला जो इलाका है ये पूरा बलोच कहलाता है। ये बलोच लोगों की टेरिटरी कहलाती है, जिसको हम बलोचिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा झगड़ा हुआ है ना, ये झगड़ा हुआ है दरअसल पानी को लेकर के हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको एक फ्रेश मैप में, जो कि बहुत डिटेल में, उसके ऊपर बताता हूँ कि ये पानी के चक्कर में झगड़ा हुआ क्या है। तो देखो, ये वही प्रोविंस है जो मैंने आपको बताई थी। ये आपका आ गया ईरान और ये आपका आ गया अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान है पूरा मैप है, पर झगड़ा जहाँ हुआ है ये खाली वही कलर्ड मैप में लेके आया हूँ आपके लिए। पूरा अफ़गानिस्तान ईरान लेके नहीं आया हूँ।
अच्छा, तो आप ये देखो कि अफ़गानिस्तान से दरअसल जो रिवर्स आ रही हैं ना, उस रिवर का नाम है हिरमंद रिवर, हिरमंद रिवर, अर्घांदाब रिवर, काश रिवर और फरहा रिवर। ये 4 मेन रिवर जो है ये अफ़गानिस्तान से आती है। अच्छा, अफ़गानिस्तान का जो ऊपर का इलाका है जो कि अपने पाकिस्तान से और गिलगित बल्तिस्तान जो इंडिया का इलाका है, जम्मू कश्मीर का, वहाँ से लगता है। वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो बर्फीली हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक पहाड़ी और आती है, इसको हिंद कुश की पहाड़ियाँ कहा जाता है। वो हिंद कुश की पहाड़ी भी बर्फीली है। तो वहाँ से जब पानी बनता है, बर्फ़ पिघलती है, तो ये नदियों में आता है। तो नदियों के अंदर आता है ना, तो आप ये देखो कि ये सारा पानी जो है ना ईरान तक जाता है, अफ़गानिस्तान से ईरान तक जाता है। अब ईरान के अंदर क्या है, कुछ एक नेचुरल लेक्स हैं। वो लेक जो होते हैं ना, वो जब इन नदियों से भरते हैं तो वहाँ पे सारा सिंचाई का काम या वहाँ पे जो भी पीने का पानी है वो इन्हीं से आता है। क्योंकि ईरान जो है ना, ईरान का भी 90% एरिया जो है अभी सूखे से गुजर रहा है। ऐसा ही अफ़गानिस्तान के अंदर भी है। दोनों देशों का जो बेसिकली हाल है ना, वो ये है कि यहाँ सूखे की मार बहुत ज़्यादा है, और ये रिवर जो है ना, ये ही दोनों को पीने का पानी वगैरह देती है। अच्छा, इसके पहले क्या हुआ था कि 2021 के बाद में तो ये तालिबानी आ गए थे। उसके पहले जो अफ़गानिस्तानी सरकार थी, उन्होंने एक ऐलान किया था कि भैया हम जो पानी है ना वो फ्री में नहीं देंगे, फ्री में नहीं देंगे, ये उन्होंने ऐलान किया था। और उसके बाद में अमेरिका जैसे ही वहाँ गया और तालिबानी यहाँ पर आ गए और तालिबानी ने टेक ओवर कर लिया। अब तालिबानियों ने यहाँ पे क्या किया कि आप ये देखो कि ये जब पानी इनके अंदर आता है तो 3 तरीके के लेक हैं। एक का नाम है हिरमंड लेक, एक का नाम है साबेरी लेक, एक का नाम है पुज़क लेक। अब ये पुज़क लेक जो है ना, ये पुज़क लेक 80% तो अफ़गानिस्तान के अंदर आता है और 20% ईरान के अंदर आता है। पर ये साहिबेरी और जो हिरमंड है, ये दोनों ईरान के अंदर आते हैं। और इससे ही ईरान का जो ईस्ट का इलाका है ना, वहाँ पर इरिगेशन का काम, पीने का काम इससे ही होता है। अब क्या हुआ कि 3-4 दिन पहले ईरानी सरकार ने एक अफ़गानिस्तानी सरकार पे आरोप लगाया कि साहब इन्होंने हिरमंड रिवर का जो है पानी रोक लिया है, पानी रोक लिया है, और इसलिए हमारे यहाँ पे जो है साबेरी, हिरमंड या पुज़क के अंदर जो लेक हैं उसके अंदर पानी पूरा नहीं आ रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे जो जानवर हैं या जो इंसान हैं उनको पीने का पानी, खेती का पानी, इसके लिए बहुत तकलीफ़ हो गई है, बहुत ही मारामारी हो गई है। पर इसके एवज के अंदर जो अफ़गानिस्तानी सरकार है, उन्होंने, जो अभी तालिबानी है, उन्होंने ये बोला था कि भैया हमको भी पता है कमी हो गई है, पर इसका कारण डैम नहीं है, इसका कारण ये है कि ऊपर से नेचुरली ही पानी कम आ रहा है, तो हमारी भी क्या गलती है। तो इस चीज़ को लेकर के इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई दोनों देशों के अंदर कि वहाँ पर लड़ाई हो गई। और लड़ाई होने के अंदर जो खबर आई है उसके अकॉर्डिंग 4 लोग मारे गए हैं। 3 तो मारे गए हैं ईरान बॉर्डर फोर्स जो है उसके, और 1 तालिबानी मारा गया, और 1 शायद ईरान का सिविलियन भी घायल हुआ है। और अफ़गानिस्तान ने यहाँ तक भी धमकी दे दी है कि अगर ईरान अपनी हद में नहीं रहेगा और हमको अगर ऊपर गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलेंगे तो हम कुछ ही घंटों के अंदर ईरान फतेह कर लेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सबसे मेजर जो पुराना इनके यहाँ डैम बना हुआ है हिरमंड रिवर के ऊपर, वो है कजाकी डैम। ये कजाकी डैम, तो ईरान ने बेसिकली मोटा मोटा तो ये बोला था कि कजाकी डैम से ही पानी रोक लिया गया। अब कजाकी डैम से जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, और इरिगेशन के लिए पानी भी जाता है, और पीने के लिए भी पानी जाता है। तो इन्होंने बोला कि वहाँ पे इन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ईरानी सरकार ने एक और आरोप लगाया कि ये जो फरह रिवर है ना, यहाँ पर भी एक डैम बना रहे हैं जिसका नाम है बख्शाबाद डैम। बख्शाबाद डैम, एक ये डैम यहाँ पे बना रहे हैं जो कुछ टाइम के अंदर पूरा होने वाला है। तो ये फरह रिवर का पानी भी रोक रहे हैं। जो मेन उनका आरोप ये भी है कि भैया कजाकी डैम तो है ही हिरमंड रिवर पे, पर उनका मेन मानना ये है कि यहाँ पर
ये लोग एक डैम बना रहे हैं जिसका नाम है कमल खान डैम। बोले यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी और अपने क्या ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी स्टोर कर रहे हैं और हमको दे नहीं रहे हैं। अच्छा, अब ये दरअसल ये दोनों देशों के बीच में मुद्दा गरमाया क्यों है, इसकी एक वजह और मोटी भी है। वो मैं आपको बताने से पहले एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ये हिरमंड रिवर जो है ना, ये हिरमंड रिवर की जो लंबाई है वो लंबाई है 1150 किलोमीटर। ये सब बहुत लंबी रिवर है, ईरान की बहुत लंबी रिवर। इसके अलावा आप ये देखो कि ये अरघमदब रिवर और हिरमंद रिवर आगे जाकर के यहाँ पर एक हो जाती है और यहाँ से फिर आगे हिरमंद रिवर ही चलती है, ये भी है। तो ये एक बहुत मोटी और बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है। इन दोनों देशों के बीच का जो मेन मुद्दा दरअसल है ना, वो है इनका 1973 की ट्रीटी। 1973 की ट्रीटी है, वो है वाटर ट्रीटी। दोनों देशों के अंदर ही जो है ना वो सूखा इतना पड़ा हुआ है कि दोनों देशों ने पानी को लेकर के एक ट्रीटी साइन करी थी। इस ट्रीटी के तहत अफ़गानिस्तान को यानी अफ़गानिस्तान ईरान को 850 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर वाटर देगा। 850 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर पानी देगा, या इसको और सरल शब्दों के अंदर मैं आपको बताऊं तो 26 क्यूबिक मीटर वाटर पर सेकंड ये देगा ईरान को। पर ईरान कह रहा है कि ये जो 850 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर की जो ट्रीटी साइन हुई थी, इससे पानी बहुत कम आ रहा है, और इसी को लेकर के वहाँ गर्मा गर्मी हो गई और वहाँ पे ये लड़ाई हुई। अभी तो ये मामला शांत है, पर अभी 2-4 दिन पहले जैसी ये लड़ाई हुई है तो ये कभी भी मामला गर्मा सकता है, क्योंकि आपको पता है कहने वाले तो बड़े लोग ये भी कह के गए हैं कि आने वाला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के ऊपर ही होगा। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था ईरान अफ़गानिस्तान वॉर। और मैं आपको इसलिए कहता हूँ, जो भी मेरे जोग्राफर्स हैं, कम से कम पॉल्यूशन करें। कहीं जगह पे जाना हो, आप लोगों को एक ही जगह पे जाना हो तो एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करें। पेड़ लगा सकते हो तो पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ होंगे तभी पानी बरसेगा। पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी तो बरसात जो होगी ना वो बीच के अंदर से ही उड़ जाएगी। ईरान में यही हो रहा है। वहाँ बारिश जो होती है ना, वो बारिश जो होती है वो जैसे ही बारिश होती है वो नदियों में आने के पहले ही उड़ जाती है। वहाँ पे इतनी बारिश हो नहीं पा रही है। ये सब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग है। तो सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि सब लोग साथ में आएँ और ग्लोबल वार्मिंग कम करने में सरकार की और सबकी मदद करें। और एज अ जोग्राफर्स आप लोगों को तो ये बात अच्छे से समझ में आती है। तो आज का वीडियो मेरा यही था, ईरान अफ़गानिस्तान टेंशन जो है इसको लेकर। इसमें आरपीएससी यूपीएससी के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर मैं फिर से एक नई मैप क्लास लेके आऊँगा। आज जियो पॉलिटिकल इशू पे बात करनी थी, इसलिए मैं आया हूँ। तो अगले वीडियो में अपन जल्दी फिर मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।